Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो हाई स्कूल के, अभी जो हमने पिछला लेसन पढ़ा हाई स्कूल का भोली, उसी का बहुविकल्पीय से लेकर के शार्ट और लॉन्ग आंसर तक आज हम इस लेसन को कवर करेंगे कि इसके हम बहुविकल्पीय को कैसे लिखेंगे, अगर मतलब अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं तब कैसे लिखेंगे। लेकिन ये है कि ये लेसन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रामलाल हैड, क्या है? रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। चाहे इस तरह करके पूछेगा या इस तरह, भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। भोली के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे। अब उस 7 बच्चों में विकल्प ये पूछ रहा है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां। मैं पैसेज पढ़ाते हुए भी इसको मैंने आपको ध्यान में रख करके बताया था। तो पहला होगा 3 डॉटर एंड 4 सन्स, 3 लड़कियां और 4 लड़के। दूसरा विकल्प 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 लड़के और 4 लड़कियां। 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां। और चौथा विकल्प 5 सन्स एंड 4 डॉटर। तो 5 और 4 तो 9 हो गया। तो ये तो पहले जान लो, ऐसे नहीं होगा। अब बचे 3। अब 3 में हमने आपको ये बताया था कि भैया लड़कों की संख्या क्या थी? कम थी, और लड़कियों की संख्या अधिक थी। अब किस में बता रहा है? 3 डॉटर एंड 4 सन्स, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा 2, 3 सन्स एंड 4 डॉटर और 2 सन्स एंड 5 डॉटर। तो हमने कहा था कि भैया उसमें बता दिया था कि भैया रट लो कि क्या कितना कितना बताया था? 3 लड़के और 4 लड़कियां। तो 3 सन, 3 पुत्र एंड 4 डॉटर और 4 लड़कियां। तो आपका विकल्प नंबर दूसरा सही होगा, ठीक। आगे, Who comforted भोली इन द क्लासरूम? कक्षा में भोली को किसने आराम दिया या सुखी दिया या खुश दिया या प्रसन्न किया? तो मतलब उसके कहने का मतलब ये कि भोली किसके बातों से बहुत ही प्रसन्न हुई थी स्कूल में। तो किसकी बातों से जान लेते हैं। हर फ्रेंड्स, मतलब हर फ्रेंड अपने मित्र की, हर टीचर अपनी अध्यापिका की, हर प्रिंसिपल अपनी किसकी? प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य से, और द मॉनिटर ऑफ द क्लास को, कि क्लास के मॉनिटर से। तो किससे हुई थी भाई मेरे? किससे हुई थी? हर टीचर। विकल्प नंबर कितना सही होगा? दूसरा। चलिए फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे कह रहा व्हाट वाज रियल नेम ऑफ भोली? भोली का वास्तविक नाम क्या था या सही नाम क्या था? या इस तरह ना पूछे तो दूसरी तरह पूछेगा, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का सही नाम क्या था? ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अगर घुमा के पूछेगा तो हम उत्तर घुमा के नहीं देंगे, वो जैसे पूछ रहा हम उसी के अनुसार उत्तर उसका भी देंगे। चलिए क्या पूछ रहा है कि भोली का क्या नाम था? तो राधा। तो राधा क्या है? उसकी सबसे बड़ी बहन। मंगला, वो उसकी क्या है? दूसरे नंबर की। सुलेखा, फिर एकता। तो एकता किसी बहन का नाम ही नहीं था, ये उसकी बड़ी बहनें हैं, ठीक है। तो सुलेखा, भोली का क्या नाम था? सुलेखा। क्या नाम था भाई मेरे? सुलेखा। क्या नाम था? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। ये पहले भी बताया जा चुका है, ठीक, क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं। आई विल नॉट हैव ए सच ए मीन ग्रेडी एंड कॉम्पिटेबल कॉवर्ड एज माई। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा इस तरह लालची और बेकार और कायर हो। क्या हो?
कौन इसने वर्ड किसने कहा था? ये वर्ड थे भोली के। और भोली ने किसको कहा था कि मेरा कौन ना हो? तो चलिए, पहला हस्बैंड पति, कंपेनियन उसका साथी या सहयोगी, फ्रेंड मित्र, या क्लासमेट या उसका कोई स्कूल में पढ़ने वाला। तो किसको वो चाह रही थी कि वो लालची ना हो? किसको चाह रही थी कि उसका पति लालची ना हो? क्या हो? उसका पति लालची ना हो। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? हस्बैंड। ठीक है, क्लियर? चलिए अब और आगे चल लेते हैं। अब और आगे में क्या है? फिर इसमें क्या है? रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी लड़की थी। पढ़ा रहे थे तो बताए थे भैया कि कौन सी बड़ी है कौन छोटी है, याद कर लीजिए। तो सबसे बड़ी लड़की कौन थी? पहला लिखा राधा, रेखा, सुलेखा, कमला। तो रेखा का तो कहीं नाम ही नहीं है, कमला का तो कहीं नाम ही नहीं है। अब बची राधा और सुलेखा। तो सुलेखा किसका नाम था? भोली का। तो इसका भी नहीं कह रहा सबसे बड़ी लड़की। तो सबसे बड़ी लड़की कौन हुई? राधा। ठीक, आ जाते हैं हम। फिर कह रहा रामलाल हैड, रामलाल के थे। क्वेश्चन और फिर चेंज करके पूछ रहा है कि रामलाल के थे मतलब कितने संतान? संतान की बात हो रही, वही 2 sons and a daughter, 1 son and 2 daughter, 3 sons and 4 daughter। फिर a sons है, आपका विकल्प यही से होगा क्योंकि ऑलरेडी आप ये अभी पढ़ चुके हैं। क्या होगा? 3 sons and 4 daughter। क्लियर? फिर अगला है भोली वॉज द डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी, किसकी थी? कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल या नंबर रामलाल, नंबरदार रामलाल। मतलब सभी विकल्प में रामलाल तो लिखा है लेकिन उसके पिता का पद क्या था? तो पद क्या था मेरे भाई? नंबरदार रामलाल। तो आपका ये विकल्प सही होगा, नंबरदार रामलाल। समझ में आ गया? चलिए फिर और आगे चलते हैं हम। और आगे में क्या है? द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा। अब क्या कहा था? सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजो। मैरी हिज डॉटर्स, अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। सेंड हिज डॉटर टू सिटी, अपनी पुत्रियों को शहर भेज दो। लेट हिज डॉटर्स रिमेन एट होम, अपनी पुत्रियों को घर पर रहने दो। टू हेल्प दियर मदर, अपनी उनकी माँ के कार्यों में मदद करने के लिए। तो उसमें क्या कहा था भाई रामलाल से? उन्होंने कहा था कि आप अपनी पुत्रियों को कहाँ भेजो? सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपनी लड़कियों को कहाँ भेजो? स्कूल। फिर अगला है परहैप्स भोलीज डैमेज सम पार्ट ऑफ हिज ब्रेन, शायद भोली के दिमाग का या मस्तिष्क का कोई भाग खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। व्हेन सी, जब वह फेल ऑफ हर कॉट, अपनी चारपाई से गिर पड़ी। फेल ऑफ द फ्रेम, या फ्रेम पर से गिर पड़ी। फेल ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, वह चारपाई पे अपने सिर के बल गिर पड़ी। फेल ऑफ द स्विंग, झूले से गिर पड़ी। तो किससे गिरी थी? देखिए दो विकल्प मिलते जुलते हैं। फेल ऑफ हर कॉट माने चारपाई से गिर पड़ी, सही है, लेकिन यहाँ भी तो ही कह रहा फेल ऑफ द कॉट ऑन हर सेट, मतलब वह चारपाई से अपने सिर के बल गिर पड़ी। तो आपका विकल्प ये सही होगा। ठीक, अगर ये नहीं होता तब ये सही होता। ठीक, चलिए कह रहा भोलीज फादर वाज, भोली के पिता थे एक तहसीलदार थे। ए रेवेन्यू ऑफिसर, एक रेवेन्यू ऑफिसर थे।
मतलब एक राजस्व कर्मचारी थे, एन एजुकेशन ऑफिसर एक शिक्षा अधिकारी थे, या लास्ट में फिर लिखा है ए जमींदार। क्या लिखा है? ए जमींदार, कि जमींदार थे। तो भैया जमींदार भी नहीं थे, क्या हो जाएगा? अगर हम इसको बनाएंगे तो जमींदार भी नहीं थे, एजुकेशन ऑफिसर भी नहीं थे। हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि राजस्व कर्मचारी थे, वो राजस्व विभाग से रिलेटेड थे, और तहसीलदार तो थे ही नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए रेवेन्यू ऑफिसर। क्या हो जाएगा ये आपका? ए रेवेन्यू ऑफिसर। चलिए और आगे आते हैं। अब और आगे में क्या है? शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस। वह साफ सुथरा ड्रेस पाकर बहुत ही भाग्यशाली समझती थी। विच हैड श्रंक एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा काफी समय से नहीं पहले, विच हैज श्रंक जो मुड़ी हुई थी या सिकुड़ी हुई थी, एंड नो लॉन्गर चंपा, नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा काफी समय से नहीं पहने हुई थी। चंपा वाज भोली, चंपा भोली की थी। अब क्या थी? फ्रेंड, दोस्त थी, कजिन चचेरी बहन थी, मदर माँ थी, सिस्टर या बहन थी। अब क्या थी इसमें? भाई चंपा जो थी वो भोली की क्या थी? बहन थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस को मैंने इसमें चूज किया है अपने अकॉर्डिंग, कि हो सकता है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हों। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, इसको तैयार कर लीजिएगा, 100% इसमें से आपके नंबर्स उठेंगे। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या आ जाते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें शॉर्ट छोटे छोटे जो प्रश्न पूछेंगे 30 वर्ड के, उसको हम कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वाई वाज भोलीज फादर वैरिड अबाउट हर, मतलब भोली के पिता भोली को लेकर क्यों चिंतित रहते थे। ठीक, अब यहां से लिखेंगे, यहीं से उठा लेते हैं। भोलीज फादर, वाज को इधर कर दिए तो भोलीज फादर, सॉरी वाज हटा दिए, भोलीज फादर वैरिड अबाउट भोलीज, भोली, भोली के पिता भोली को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। बिकॉज, क्योंकि शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वह अच्छी दिखती थी, नार इंटेलिजेंट और ना ही बुद्धिमान थी, एक्सपेक्ट ऑफ ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, अपने सभी भाई और बहनों के समान या अतिरिक्त। मतलब भोली क्या कह रहा? भोली अपने सभी भाइयों और बहनों के समान ना तो बहुत अच्छी दिखती थी और ना बहुत ही बुद्धिमान थी। ठीक, इसीलिए उसके पिताजी क्या थे? हमेशा चिंतित रहते। मैंने इसको अपनी भाषा में लिखवाया है। हाँ, गाइड से थोड़ा सा मदद तो लिया गया, लेकिन मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच? Why did भोली at first agree to marry? यहाँ हो सकता है मैरी भी हो, यहाँ टू के बाद यहाँ मैरी भी हो सकता है। Why did भोली at first agree to marry an equal match? फिर why did she later reject to marriage? बाद में उसने शादी से इनकार क्यों किया? मतलब ये पूरा एक ही, ये दोनों क्वेश्चन पूरा एक ही है ना मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये दोनों एक है। उसके बाद आर करके कह रहा है कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी टू बिशंभर? भोली ने बिशंभर से शादी करने से क्यों इनकार कर दिया, क्यों किया था? चलिए जानते हैं पैसेज के माध्यम से।
कह रहा एट फर्स्ट, पहले भोली हैड एग्री टू मैरी एन ओल्ड मैन, पहले भोली एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए राजी हो गई। बिकॉज ऑफ हर फादर्स हॉनर, अपने पिता के सम्मान के लिए, मतलब अपने पिता के सम्मान के लिए पहले भोली एक बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए क्या हो गई, राजी हो गई। बट लेकिन शी लेटर रिफ्यूज टू मैरी, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। हिम, उससे, बिकॉज, क्योंकि शीशा, उसने देखा, हाउ मीन, ग्रेडी एंड कंपिटेबल ही वॉज, वह कितना लालची और बेकार आदमी था। ठीक है, वह जो आदमी था वह बहुत ही बेकार था। हाउ मीन या हाउ मैन नहीं होगा, हाउ मीन ही होगा। हाउ मीन, ग्रेडी एंड कंपिटेबल ही वॉज, वह कितना लालची और एक तरह से निर्दयी व्यक्ति था। आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा हाउ डिड भोली कंसोल द फादर इन द एंड, अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे समझाया। अंत में मतलब जब उसने शादी से इनकार कर दिया था तब उसके पिता के अब कैसे, क्या करोगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तब उसने कैसे समझाया था, इस बात को जानते हैं। भोली कंसोल्ड हर फादर इन द एंड, भोली ने अंत में अपने पिता को समझाया दैट इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड, यदि वह विवाह नहीं करती, शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, वह बुढ़ापे अवस्था में अपने माता पिता की देखभाल करती। एंड टीच इन द सेम स्कूल, वह उसी स्कूल में पढ़ाती। Where she had learned, जहाँ उसने पढ़ा था या जहाँ उसने सीखा था। तो सीखा नहीं होगा, जहाँ उसने पढ़ा था। ठीक है, वही बाद में लगाई। बाप ने पिता को कंसल्ट की कि पापा अब हम अगर विवाह नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, और सेवा करने के बाद उसी स्कूल में जाएंगे पढ़ाने जहाँ से हमने पढ़ा था। ठीक, यही कहकर उसने सांत्वना दिया था। ठीक, फिर आगे क्या होता है। When did the तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज, तहसीलदार साहब भोली के गांव कब आए थे। तो कह रहा है कब आए थे, जान लेते। When मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की विवाह हो गई। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन दियर विलेज, उनके गांव में एक प्राइमरी विद्यालय खोला गया। एंड द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब इसके उद्घाटन समारोह पर आए हुए थे। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड सुलेखा, सुलेखा का मतलब भोली। व्हाई डिड सुलेखा, हमने क्वेश्चन लिख दिया भोली स्टैमरिंग, मैंने भोली या सुलेखा क्यों हकलाती थी। तो जान लेते हैं। सुलेखा वाज ए बेबी, सुलेखा एक बच्ची थी। देन, तब, शी फेल डाउन फ्रॉम ए कॉट, तब वह एक चारपाई से गिर पड़ी। हर ब्रेन वाज डैमेज, उसका दिमाग खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। शी कुड नॉट स्पीक टिल ही एज ऑफ द 5, वह 5 वर्ष की अवस्था तक नहीं बोल पाती थी या नहीं बोल सकी, पाती थी नहीं, वह 5 वर्ष की अवस्था तक नहीं बोल सकी। दैट्स इज व्हाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और इसी तरह वह हकलाना शुरू कर दिया, हकलाने लगी। ठीक। फिर एक क्वेश्चन और है 60 का, कह रहा व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था। फिर कह रहा व्हेन सुलेखा वाज 10 मंथ्स एज, जब सुलेखा 10 माह की हुई।
देन शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, तब वह चारपाई से गिर पड़ी, एंड परहैप्स हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हिज ब्रेन, और शायद उसके मस्तिष्क का कोई भाग खराब हो गया। सो ही वॉज कॉल्ड भोली, इस तरह उसे लोग भोली कहते थे या भोली कहने लगे। ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो जो शॉर्ट आंसर था, मेरे अकॉर्डिंग जितने आपको ये कि यहाँ परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को लिखाने के बाद अपने तरीके से उसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इसमें से 100% आपका कुछ ना कुछ 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा इस लेसन को। आइए हम इसके शार्ट के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। मतलब क्या है लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर को हम कैसे कवर करेंगे। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। भोली के जीवन में उसके अध्यापक का रोल या अदा या उनके रोल के बारे में वर्णन कीजिए। या हाउ डिड भोली टीचर पे इन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के जीवन को बदलने में भोली के अध्यापक का कितना महत्व था, इसे दर्शाइए या समझाइए या वर्णन कीजिए या बताइए। भोली का जो बदलाव हुआ, उस बदलाव में उसकी अध्यापिका का बड़ा ही महत्व था, और उसी महत्व को आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। ए टीचर इज मेकर ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी। एक अध्यापक एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, या एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व को बनाता है या बनाने वाला होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, द टीचर इनकरेज भोली, अध्यापिका भोली को उत्साह बढ़ाती थी। शी शोज लव टू हर, या वह प्रदर्शित करती थी या वह उससे प्रेम को प्रदर्शित करती थी या दिखाती थी। शी गेव हर ऑल लव एंड अफेक्शन, वह उसे प्रेम और स्नेह देती थी। शी फिल्ड हर हार्ट विथ ए न्यू होप, वह उसके हृदय में एक नई उम्मीद जगाती थी। द टीचर चेंज्ड भोलीज इनटू ए मास्टरपीस ऑफ करेज, अध्यापिका ने उन्हें एक अच्छे स्वरूप में बदल दिया। एंड कॉन्फिडेंस, और उसमें विश्वास ला दिया। वी सी दिस, हम यह देखते हैं। व्हेन भोली रिफ्यूज टू मैरी ए मीन एंड ग्रेडी पर्सन, जब भोली ने एक लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। लाइक विशंभर के जैसे, मतलब विशंभर जैसे एक लालची और बेकार व्यक्ति से उसने शादी करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आपका मीन ही है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं लोग। क्वेश्चन क्या था, सही है, मीन ही है आपका। ठीक है, अब फिर उसके आगे फिर चलते हैं। अब एक लॉन्ग का एक आंसर क्वेश्चन ये हो गए। अब दूसरा हम एक बार और देखेंगे, और दूसरा क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली और सुलेखा। चाहे वो भोली का कैरेक्टर पूछे चाहे सुलेखा का कैरेक्टर पूछे, आपको यही लिखना है, और इसी में क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं। क्या लिखा है, भोली वाज ए सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल। भोली एक साधारण लेकिन बुद्धिमान लड़की थी,
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी, उसे उसके सिर में चोट लग गया या घाव हो गया, एंड स्मॉल पॉक्स, और चेचक निकल गई। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, वह 5 वर्ष की अवस्था तक बोल नहीं सकी। शी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी। व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, जब उसने बोलना शुरू किया। शी वॉज ए हार्ड वर्किंग, वह एक कठिन परिश्रम करने वाली थी। विथ हर टीचर सपोर्ट, अपनी अध्यापिका के समर्थन से, या अपनी अध्यापिका की समर्थन से वह एक कठिन परिश्रम करने वाली थी। She grew to be confident, bold and independent, वह उसमें